जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1 हम लोग देखे थे। और उसमें हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे, सो द टॉपिक टू बी कवर टुडे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। क्वालिटी का एश्योरेंस कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीड्यूर है एश्योरेंस करने का। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जो इंक्लूड करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, रखना है। कंट्रोल डॉक्यूमेंट टू बी मेंटेन बाय साइट और यूनिट इंचार्ज। जो साइट और यूनिट इंचार्ज है उसके कंट्रोलिंग में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है क्वालिटी से रिलेटेड जो वो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट गाइडलाइन फॉर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो साइट पे मेंटेन करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल चेकलिस्ट टू बी मेंटेन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन कौन सी जनरल चेकलिस्ट है जो मेंटेन किया जाएगा, जैसे कि आपका ब्रिक वर्क का है, आरसीसी से रिलेटेड है, फॉर्मवर्क से रिलेटेड है, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग से रिलेटेड है, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, कोई सारी चेकलिस्ट जो है वो। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि टेस्ट परफॉर्म फॉर फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में आ गया जैसे प्लास्टिंग वर्क है, डिस्टेम्पर वर्क है, पेंटिंग वर्क है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग वर्क है, पेवर ब्लॉक वर्क है, ओपन टू एस का एरिया में आपका पेविट का काम है, जो भी है। सर्विसेज में जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल का वर्क है, एलबी का है, एचवीएससी का है, फायर फाइटिंग का है। तो ये जितने भी वर्क्स है उसको फिनिशिंग वर्क में कौन कौन सी टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाएगा। उसके साथ रजिस्टर टू बी मेंटेन एट साइट। साइट पर हमको कौन कौन सी रजिस्टर जो है मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे स्टील कंजप्शन रजिस्टर, सीमेंट कंजप्शन रजिस्टर, आपका केमिकल रिकॉर्ड रजिस्टर, उसके बाद आपका हिंड्रेंस रजिस्टर, साइट ऑर्डर बुक, ऐसे बहुत सारे जो रजिस्टर है उसके बारे में बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है फॉर ईपीसी और पीएमसी प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड ऑफ मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी टेस्ट। क्या क्या टेस्ट है जो आपका मैंडेटरी है जो साइट पे कंडक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी टेस्ट है जो थर्ड पार्टी के द्वारा कंडक्ट कराना चाहिए, कितने % टेस्ट है जो आपको थर्ड पार्टी से कराना है। जैसे कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है, जैसे NABL अप्रूव्ड लैब, या IIT से, NIT से। उसके साथ हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हो गया कॉरस्पॉन्डेंस विद कॉन्ट्रैक्टर, कॉरस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट, कॉरस्पॉन्डेंस विद आपका जोनल ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस। तो ये सब क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाएगा। फिर हम लोग साइट ऑर्डर बुक और हिंडेंस रजिस्टर के बारे में देखेंगे। साइट ऑर्डर बुक और हिंडेंस रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको डेली बेसिस से मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अंदर हिंडेंस रजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे मेंटेन करेंगे, उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मा क्या क्या है, CPWD का स्टैंडर्ड गाइडलाइन क्या है उसको मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ देखेंगे। मैं हूँ इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आपको देने की कोशिश है। अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आज का जो प्रेजेंटेशन है हमारा वो है आपका द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 2। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मोबिलाइजेशन एडवांस एंड रिलीज ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है, व्हाट इज सिक्योर एडवांस, व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेजरमेंट ऑफ वर्क्स क्या है, मटेरियल एंड सैंपल क्या होता है, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या क्या फॉलो अप करना पड़ता है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है जैसे सीमेंट एंड स्टील का, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन क्या है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में इंक्लूड करना है। कंट्रोल डॉक्यूमेंट टू बी मेंटेन बाय साइट इंचार्ज। डॉक्यूमेंट गाइडलाइन फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। चेकलिस्ट टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। टेस्ट परफॉर्म फॉर फिनिशिंग वर्क। रजिस्टर टू बी मेंटेन एट साइट। रिकॉर्ड ऑफ मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, साइट ऑर्डर बुक एंड रजिस्टर। ये जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 5 में, मोबाइलाइजेशन एडवांस क्या है, वो कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके साथ था कि मोबाइलाइजेशन एडवांस रिलीज कैसे करते हैं, तो आप 3 स्टेज में करते हैं। पहला 50% तब रिलीज होगा जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर का साइन हो जाएगा और PVG वो सबमिट कर देंगे। दूसरा था 25% जो है वो तब आपको रिलीज करना है जब वो साइट ऑफिस बना लेंगे, साइट लेबोरेटरी बना लेंगे, कंप्लीट मोबिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, मैन पावर, स्कैफोल्डिंग और शटरिंग वर्क कर लेंगे। और बैलेंस जो 25% रहेगा वो अमाउंट रिलीज करना है ऑन कंप्लीशन ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, मीन्स फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क जो है वो 25% होगा, तब आपको कंप्लीट मोबिलाइजेशन जो है
ऐड के साथ वो हो जाएगा, फिर आप ये 25% रिलीज कर सकते हैं। फिर था सिक्योर एडवांस। उसके बाद हम लोग देखे थे कि सिक्योर एडवांस में क्या आपको ध्यान रखना है बिफोर रिलीजिंग। तो उसमें देखे थे पहला था कि मटेरियल जो है सिक्योर एडवांस में तभी होगा जब वो नॉन परमिसेबल है, नॉन फेबल है, नॉन कम्बस्टेबल है। उसके साथ था कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो स्पेसिफाइड है, स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर था कि जो सिक्योर एडवांस है वो पेड कर सकते हैं, जो 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सेल में मार्केट वैल्यू का। के साथ हम लोग देखे थे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, हर बिल रनिंग बिल के साथ फाइनल बिल के साथ 5% आपको डिडक्शन करना है। और रिलीज करने के पहले एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, फिर इसको आप रिलीज कर सकते हैं। साथ में आपको प्रोटेक्शन ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेबर ऑफिस से लेना है। उसके बाद था मेजरमेंट ऑफ वर्क्स में हम लोग कैसे कैसे करते हैं। में हम लोग देखे थे कि जो भी वर्क है एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो एज पर स्पेसिफिकेशन होना है, ड्राइंग होना है, जीएफसी ड्राइंग मेंटेन करना है, सीबीडब्ल्यूडी का मॉड का जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। मटेरियल एंड सैंपल में हम लोग को क्या है, अप्रूव मेक मटेरियल ब्रांड यूज करना है, बट उसके अगर अनअप्रूव मेक मटेरियल यूज करेंगे, टेंडर का डेविएशन करेंगे, तो उसके साथ उसको सैंपल सबमिट करना है, स्पेसिमेन करना है, एमटीसी सबमिट करना है, और इंजीनियरिंग चार्ज से अप्रूवल लेना है। बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी हम लोग देखे थे। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ कंजप्शन स्टिल रजिस्टर का रखना है कि डेली क्या इनकमिंग क्या है मटेरियल, और कंज्यूम कितना है, बैलेंस कितना है, ये डेली आपको मेंटेन करना है। टेस्ट एंड इंस्पेक्शन था कि आप कोई भी थर्ड पार्टी का टेस्टिंग करने के लिए आपको जो है लेबोरेटरी से करवाना है, जिसमें आपको जो NABL अप्रूव लैब है या गवर्नमेंट लैब है उससे करना पड़ेगा। क्या क्या फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी में रखना था, तो बैलेंस ऐसा 7 to 10 kg कैपेसिटी का, 500 ग्राम कैपेसिटी का सेल्फ इंडक्टिंग आपका इंडक्टिंग टाइप एक्यूरेसी 1 ग्राम वाला था। फिर था आपका ओवन था, सिव था, सिव साइज में 450 mm से लेके आपका 4.75 mm तक था, और IC में 200 mm से लेके आपका 75 माइक्रोन तक का विथ LED और पेन रखना था। उसके बाद था कि सिर्फ सेकर भी रखना है, डायल गेज भी है, इक्विपमेंट ऑफ स्लम टेस्ट के लिए 100 टन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, एनुअल ट्रेज है, जो एफ्लुएंस टेस्ट किया जाता है ब्रिक का उसके लिए है, सर्कुलर प्लेट भी रखना है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में था कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स प्रोसेस ओरिएंटेड है। अब क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हम लोग देखे थे, क्या क्या प्लान है, कैसे मेंटेन करना है, साइट पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर क्या है, ये हम लोग देखे थे यहाँ पे। साथ में देखे थे क्वालिटी कंट्रोल में कैसे क्वालिटी इंश्योर करेंगे, एज पर CPWD मैनुअल जो मैंडेटरी टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, उसको कराएंगे एज पर फ्रीक्वेंसी, और साथ में NABL लैब से अप्रूवल लेके, NABL लैब से आपको जो अप्रूव लैब है उससे टेस्टिंग कराना है जो मटेरियल है उसका, और एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस 10% जो सभी मटेरियल का है जो थर्ड पार्टी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कराना है। आज हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पार्ट 2, जिसमें आपका क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस involves ensuring that all standard operating procedure means SOP as laid down in Indian standard technical specification, CPWD specification, list of make appended with the contract and quality as submitted by the vendor are followed during the construction stage। आपको क्वालिटी एश्योरेंस रखने के लिए ये जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है जो आपके टेंडर में इंडियन स्टैंडर्ड में आईएस कोड में दिया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टेंडर में दिया है, CPWD स्पेसिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ मैक है, अप्रूव मैक, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट का क्वालिटी प्लान मीन्स क्वालिटी इंस्पेक्शन प्लान जो सबमिट किया वेंडर ने उसको फॉलो करना है कंस्ट्रक्शन स्टेज में। हाउ टू इंश्योर, कैसे इंश्योर करेंगे, तो हम लोग क्या करना है, मेंटेनिंग चेकलिस्ट फॉर ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज के लिए आपको चेकलिस्ट मेंटेन करना है। इंश्योर करेंगे कि चेकलिस्ट जो है वो ड्रॉ किया जाएगा, साइन किया जाएगा एजेंसी इंचार्ज के द्वारा बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ द फर्दर वर्क। साइट इंस्पेक्शन किया जाएगा आपका PMC और EPC एजेंसी के द्वारा। थर्ड पार्टी क्वालिटी इंजीनियर भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो चेक करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान शुड हैव द फॉलोइंग बेसिक पैरामीटर। अब क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का जनरली जो बेसिक पैरामीटर है वो है आपका साइट डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है मैंडेटरी एंड ऑप्टिमल टेस्टिंग, तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फील्ड एंड डिपार्टमेंटल लेबोरेटरी, चेकलिस्ट गाइड फॉर द वर्क, साइट इंस्पेक्शन है, पोस्ट क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ द फिनिश वर्क, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना है, मंथली रिपोर्टिंग एंड रिव्यू मीटिंग है। उसके साथ हम लोग डॉक्यूमेंट टू बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो इंक्लूड करना है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में, वो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सेफ्टी पॉलिसी क्या है, प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, ड्राइंग रिलीज शेड्यूल क्या है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेजर माइलस्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, मटेरियल एंड टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, मेथड स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स, चेकलिस्ट प्लान फॉर द प्रपोज वर्क, और रजिस्टर टू बी मेंटेन एट साइट।
तो ये डॉक्यूमेंट है जो इन आपको प्रोजेक्ट को क्वालिटी प्लान के साथ साथ इंक्लूड करके रखना है। कंट्रोल डॉक्यूमेंट टू बी मेंटेन बाय साइट और यूनिट इंचार्ज के द्वारा। ये डॉक्यूमेंट कौन मेंटेन करेंगे? साइट और यूनिट इंचार्ज। क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे? पहला है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ वो। दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद द डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर, डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो। एक सेट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो इशू किया गया क्लाइंट और कंसल्टेंट के द्वारा वो। फिर आपको रखना है कॉपी ऑफ बैंक गारंटी सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है बैंक गारंटी वो। कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी रखना है। आरए बिल क्लाइंट का रखना है, आरए बिल कॉन्ट्रैक्टर का रखना है। डेविएशन वेरिएशन ऑर्डर रखना है। मास्टर कंट्रोल नेटवर्क एंड अपडेटिंग द सेम पीरियडिकली। फिर कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट भी आपको कंट्रोल रखना है। हम 11 पे वीकली और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल है वो भी लेंगे। सॉइल इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रिपोर्ट जो साइट का है वो भी लिया जाए रखा जाएगा। मेथड बुक कंट्रोल किया जाएगा। मटेरियल कंट्रोल, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिन जैसे वर्क टाइप आप मेंटेन कर सकते हैं, डेली का क्या एक्टिविटीज है, जैसे मैन पावर डिप्लॉयमेंट का, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का, मटेरियल के साथ साथ क्या क्या वर्क एजुकेशन हुआ वो डेली प्रोग्रेस में आ जाएगा। कंक्रीट फोरकास्ट एंड अदर क्वालिटी चेकलिस्ट, टेस्ट रिपोर्ट जैसे कि साइट लैब, थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट, डिजाइन एंड ड्राइंग कंट्रोल रखना है। नॉन कन्फर्मिंग आइटम रिकॉर्ड, क्या ऐसा आइटम है जो एग्जीक्यूट तो किया कॉन्ट्रैक्टर लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं किया। साथ में है डॉक्यूमेंट गाइडलाइन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कंस्ट्रक्शन वर्क मैनुअल, सीपीडब्ल्यूडी वर्क मैनुअल हम लोग जो है फॉलो अप करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। लेटेस्ट सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन फॉलो करेंगे। बीआईएस कोड, बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जो है वो। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल में सीपीडब्ल्यूडी क्यूए क्यूसी मैनुअल हम लोग फॉलो अप करेंगे। वर्क प्रोसीड्यूर मेथड और मेथड ऑफ स्टेटमेंट लेना है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिंग कर रहे हैं, प्लास्टिंग के लिए मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या है, कैसे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसका मेथड ऑफ स्टेटमेंट लेना है। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान साइट स्पेसिफिक लेना है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सीपीडब्ल्यूडी सेफ्टी मैनुअल के अकॉर्डिंग होना है। अब है कि जनरल टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन के टाइम में आपको क्या क्या चेकलिस्ट जो है चेक करना है एज ए इंजीनियर इच्छा। तो आपको चेकलिस्ट फॉर आरसीसी वर्क, चेकलिस्ट फॉर मेसनरी वर्क, चेकलिस्ट फॉर फ्लोरिंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर वाटर प्रूफिंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर जीआई पाइप वर्क, चेकलिस्ट फॉर प्लम्बिंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर प्लास्टिंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर टाइलिंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर सीआई पाइप वर्क और चेकलिस्ट फॉर एल्यूमिनियम वर्क। ये सारे चेकलिस्ट में क्या क्या होता है ये हम आपको अलग एक वीडियो में बना के समझाएंगे कैसे फिल किया जाता है। फिर है चेकलिस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, चेकलिस्ट फॉर मैकेनिकल वर्क, चेकलिस्ट फॉर एक्सटर्नल वेयर वर्क्स के लिए, चेकलिस्ट फॉर ट्रांसफार्मर एंड आरटीसीसी पैनल, चेकलिस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एलटी पैनल, चेकलिस्ट फॉर इंस्टॉलेशन फॉर 11 kV एसटी पैनल, चेकलिस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट फिक्सर, चेकलिस्ट फॉर कंडूट लेइंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर अर्थिंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर केबल लेइंग वर्क, चेकलिस्ट फॉर डक्टिंग वर्क्स। स्टैंडर्ड चेकलिस्ट जो है सीपीडब्ल्यूडी क्यूएक्यूसी मैनुअल जो है लेटेस्ट रिवीजन उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ से। टेस्ट शुड ऑल्सो बी परफॉर्म ऑफ फिनिश वर्क, सम ऑफ द टेस्ट आर एज फॉलोज। आपका फिनिश वर्क के लिए भी हम लोग को टेस्ट करना है। क्या है? डैम प्रूफ कोर्स टेस्ट करेंगे, ब्रिक मेसनरी टेस्ट करेंगे, आरसीसी टेस्ट, प्लास्टर टेस्ट, थिकनेस ऑफ फ्लोर का थिकनेस चेक करेंगे, चौकट का देखेंगे, स्टील विंडो चेक करेंगे, पेन डिस्टेम्पर्ड प्लास्टिक मल्सन देखेंगे, फिटिंग चेक करेंगे, ग्लास फैन चेक करेंगे, सॉलवुड चौकट का है कि नहीं है, टिम्बर पर शटर है कि नहीं है, थिकनेस ऑफ शटर क्या है। फिर हम लोग को रजिस्टर मेंटेन करना है, शायद वो है आपका फील्ड बुक, एटोडर बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस से इसको जो है मेंटेन करना चाहिए। हिंड्रेंस रजिस्टर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ईओटी के टाइम में काम लगता है, इसको भी डेली बेसिस से मेंटेन करना चाहिए। जो भी हिंड्रेंस है वो रिकॉर्ड करना चाहिए साइट का, और साथ में आपको साइन भी करवाना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव से और पीएमसी ईपीसी जो है रिप्रेजेंटेटिव उससे। डेली प्रोग्रेस रिकॉर्ड, सीमेंट रजिस्टर, स्टील रजिस्टर, क्वालिटी ऑडिट रजिस्टर, साइट कोऑर्डिनेशन मीटिंग रिकॉर्ड जो है वो, गारंटी बॉन्ड रिकॉर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी रिकॉर्ड और ड्राइंग रिकॉर्ड। साथ में पेंट एंड केमिकल रिकॉर्ड, रजिस्टर ऑफ वेज, वेज कम मास्टर रोल, रजिस्टर ऑफ फाइन्स, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट, रजिस्टर ऑफ डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन हुआ वो, रजिस्टर ऑफ एडवांस, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम। फॉर्मेट जो है वो सीपीडब्ल्यूडी क्यूएक्यूसी मैनुअल में अवेलेबल है। फिर भी हम एक सेपरेट वीडियो इस सारे चेकलिस्ट का रजिस्टर का बनाएंगे, कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या फॉर्मेट है। तो है रिकॉर्ड ऑफ मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्यूब। तो सीमेंट कंक्रीट क्यूब का हम लोग को क्या निकालना है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डायमेंशन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिक, ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डायमेंशन चेक, वाटर एब्जॉर्प्शन और इन्फ्लुएंस चेक। टेस्ट फॉर स्लम ऑफ कंक्रीट एज पर डिजाइन में, कंक्रीट का स्लम टेस्ट, टेस्ट फॉर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिविल एनालिसिस करेंगे। टेस्ट ऑफ सिल्ट कंटेंट ऑफ सैंड, मैक्सिमम सिल्ट कंटेंट अलॉटेड एज पर एज 4PT 8%, 8% से ज़्यादा आपका सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए सैंड का। टेस्ट ऑफ सॉफ्ट
और डेलिटेरियस मटेरियल, टेस्ट फॉर वाटर और कंस्ट्रक्शन के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसका टेस्ट, फिर टेस्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग वर्क, टेस्ट ऑफ CI और GI कास्ट आयरन पाइप का, टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड देयर टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी हैज अटेन्ड फॉर ए रेडी रेफरेंस। अब डॉक्यूमेंटेशन है, द फ्लोइंग फाइल नीड टू बी मेंटेन एट साइट, कॉरस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट, ये फाइल मेंटेन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, कॉरस्पॉन्डेंस विद कॉन्ट्रैक्टर, कॉरस्पॉन्डेंस विद कंसल्टेंट, कॉरस्पॉन्डेंस विद एक्सटर्नल एजेंसी, कॉरस्पॉन्डेंस विद PMC EPC एजेंसी जोनल इंचार्ज एंड कोऑपरेट ऑफिस, ऑल क्वालिटी रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, इनकमिंग आउटगोइंग, क्या लेटर आ रहे हैं क्या जा रहे हैं, वैलिडिटी ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक द परफॉर्मेंस बैंक गारंटी PPG, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, वर्क इंश्योरेंस, कार पॉलिसी, नीड टू बी मॉनिटर एंड इफ इट नेसेसरी टू बी एक्सटेंडेड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको मेंटेन करना है। अगर इसका एक्सटेंशन जरूरत है, मानिए PPG उसको एक्सपायर कर रहा है तो एक्सटेंड कराना है, अदर कोई पॉलिसी जो भी इंश्योरेंस एक्सपायर कर रहा है तो उसको भी एक्सटेंशन कराना है जैसा नीड है। साइट ऑर्डर बुक एंड द हिंड्रेंस रजिस्टर आर वेरी इंपोर्टेंट रजिस्टर एंड अटेंशन टू बी गिवन टू द सेम टू इंश्योर फिलिंग ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस आपको साइट ऑर्डर बुक और हिंड्रेंस रजिस्टर को मेंटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। If the cost of project exceeds the initial sanction cost, a revised administrative approval and financial sanction to be taken from client before continuation of work. अगर कोई भी कॉस्ट प्रोजेक्ट का एक्सीड कर रहा है तो आपको इनिशियल सेक्शन कॉस्ट एक्सीड होने के पहले क्लाइंट से अप्रूवल ले लेना है। एक रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बनाइए, फाइनेंशियल सेक्शन करा लीजिए क्लाइंट से, फिर काम को कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं होगा काम कर दिया फिर फाइनेंशियल अप्रूवल ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इफ द टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सीड The agreed timeline as per MOU, extension time need to be taken from the client without fail। अगर मान लीजिए टाइमलाइन प्रोजेक्ट का एक्सीड कर रहा है तो जो एग्रीड टाइमलाइन है एज पर MOU उसके थ्रू आप जो है एक्सटेंशन टाइम ले सकते हैं और ये फेल नहीं होना चाहिए बिफोर 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ डेट। हिंड्रेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट नीड टू बी इनिशिएटेड टू द क्लाइंट ऑन द रेगुलर बेसिस। जो भी हिंड्रेंस साइड पे आ रहा है वो आपको क्लाइंट को भी इनिशिएट करना है डेली बेसिस से, रेगुलर बेसिस से। ऑल नेसेसरी कनेक्शन ऑफ services to be applied for well in advance like the water supply, drainage, sewage connection, electricity और गैस, जितने भी नेसेसरी कनेक्शन है सर्विस के लिए वो आपको एडवांस में रखना है, जैसे कि वाटर सप्लाई का, ड्रेनेज का, स्वेरेज का, इलेक्ट्रिकल का, गैस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।